बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्सटाइल वियन चैनल में खुश आमदीद। और आज मैं निहारी बनाने लगी हूँ। जिसको पसंद आए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब ये देखें, आ गया है बीफ। अब मैं इसकी निहारी बनाऊंगी। आज संडे था तो बस अब मैंने फटाफट करना है। ये देखिए उसका गोश्त, साथ में लहसुन अदरक मैंने पीस लिया है और ये हमारा प्रेशर। तो चलें जी निहारी बनाते हैं। ये देखिए इसमें ये मैंने स्पाइसेस साबुत मसाले रखे हैं, जिसमें कुछ लौंग है, दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। और ये अब मैंने प्रेशर रख दिया ऊपर। प्रेशर में अब मैं डालूँगी ऑयल, और ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे सारे स्पाइसेस और उनको हल्का सा भुनेंगे, जिसमें मैंने अभी आपको बताया है दालचीनी है, छोटी बड़ी इलायची है, और उसमें कुछ लौंग है, एक दो तेज़पात हैं, और साबुत काली मिर्चें हैं। ये देखिए आपके सामने। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑयल के अंदर, इसके कह लें आप, इसको तड़फाऊँगी थोड़ा थोड़ा सा, और साथ साथ इसको हिलाऊंगी ताकि ये इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी अच्छी सी निकल आए। अब ये देखें, इसको मैंने चम्मच के साथ थोड़ा सा हिलाया है, इसको थोड़ा सा भूनना है। अब इसमें मैंने अदरक को डाला है तड़फने के लिए, और साथ में लहसुन को भी डाल दिया है। मैंने कहा अदरक ने अकेले ज़रूर अंदर तड़फना है, साथ में लहसुन भी तड़फे इसके साथ। और ये देखें, अब ये इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से ज़रा तड़फा तड़फा कर मार रही हूँ। और आपने इनको इतना तड़फाना है कि ये हल्के से गोल्डन से हो जाएं, बादामी कलर का इसका कलर आ जाए। ठीक है। और इसके बाद इसमें मैं जो है साथ इसके तड़फने के लिए ये जो है ये मैं इसमें बीफ डालूँगी। और आज मैं बीफ की निहारी बना रही हूँ। जो बीफ की नहारी होती है ये मछली के गोश्त की बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। आप इसको चाहे बकरे के गोश्त में बना लें, चाहे चिकन में बना लें, चाहे आप इसको बीफ में बना लें, लेकिन मैं इसको बीफ में बना रही हूँ। और अब ये देखें, मैं इसके साथ साथ इसको भून रही हूँ, सिर्फ लहसुन अदरक और जो हमने साबुत मसाले डाले थे उसके साथ। और इसको मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि इसमें से बीफ की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, खाने में बिल्कुल भी स्मेल गोश्त की ना आए। और साथ साथ इसमें ये देखें मैंने डाली है 2 चम्मच मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर, फिर इसमें मैं डालूँगी टर्मेरिक पाउडर, और फिर मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट एज़ ए हस्बे ज़ायक़ा। जैसा कि आप पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। वैसे मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि नमक आप हमेशा थोड़ा कम ही डालें। अगर आपको दोबारा ज़रूरत हो तो आप टेस्ट करके दोबारा भी डाल सकते हैं। और इसमें अब मैंने थोड़ा सा पानी का तड़का लगाया है ताकि इसके जो मैंने अभी नमक मिर्च और हल्दी डाली है वो चिकन के साथ बीफ के साथ थोड़ा अच्छे तरीके से भुनी जाए। अब ये देखिए मैं इसको सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ भून रही हूँ। हाँ, और एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गई। ये देखिए इसमें मैंने नलियाँ भी डाली थी 2, क्योंकि जो निहारी होती है वो नली के बगैर तो अनकम्प्लीट होती है, क्योंकि इसका जो बेसिक मकसद है वो होता ही ये है, नली नहारी इसको कहते हैं। तो वो एक्चुअली मैंने पहले बीफ को ज़रा तड़फाना था लहसुन अदरक में, तो इसलिए जो नलियाँ थी मैंने सोचा था बाद में डालूँगी। अब ये देखें, ये मैं इसको भून रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो हल्का हल्का साइडों पे आना शुरू हो जाए, क्योंकि आप जितना अच्छे तरीके से अभी स्टार्ट पर ही इसको भून लेंगे, एक तो इसमें से इसकी बसांत ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये बहुत अच्छी और मज़ेदार निहारी बनेगी। आज छुट्टी का दिन था तो बस सुबह सुबह बच्चों ने शोर मचा दिया कि भूख लगी है भूख लगी है, तो मैंने सोचा चले निहारी बनाते हैं और साथ आपके साथ भी शेयर करते हैं। अब ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये इसको मैं साथ साथ भून रही हूँ ताकि इसके अंदर से जो स्पेशली जो मुझे महसूस होता है कि जो गोश्त की एक बसांत होती है वो ख़त्म हो जाए। इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक भी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि बीफ में गोश्त में आप थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन अदरक डालें तो अच्छा रहता है। और अब ये देखें,
इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। मुझे तो इसकी खुशबू, मैं पास खड़ी हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है और बहुत खूबसूरत आ रही है। इसके साथ मैंने अब इसकी गार्निश की चीज़ें भी काटनी है। ये देखिए मैंने अदरक, सब्ज़ मिर्चें, प्याज जो है वो भी मैंने पास रख लिया है और साथ साथ मैं ये जो है हमारा बीफ, इसको भी मैं भून रही हूँ। और ये देखें साथ साथ इसके भूनने में, अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर निहारी मसाला डालेंगे। निहारी मसाला वैसे तो घर में भी बन जाता है, उसकी भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको बनाने का तरीका क्या है। और बावक़्ते ज़रूरत अगर आपके पास ख़त्म हो चुका है पहले से घर का बना हुआ, तो आप बाज़ार से भी लेकर डाल सकते हैं। नेशनल के निहारी मसाले का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें अब मैं फिर से इसको, वो जो मैंने निहारी मसाला डाला है उसमें मैं भून रही हूँ। एक्चुअली अभी मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि बच्चों ने शोर मचाया हुआ है खाने के लिए, और पास मैंने एक देचकी में पानी रख दिया उबलने के लिए ताकि ज़रा जल्दी जोश आ जाए। ये देखें अब मैंने इसमें जो गरम खोलता हुआ पानी था वो डाला। मैंने कहा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और वैसे अगर आप शोरबे वाली डिश में थोड़ा गर्म पानी करके डालें तो उससे उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि वो एक जोश दिलाया हुआ पानी होता है, उसके साथ वो जो उसकी जो रंगत होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। अब मैंने इसमें पानी डालकर इसको प्रेशर लगा दिया है। ये मैक्सिमम 15-20 मिनट तक मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर। अब साथ साथ इसके ऊपर मैं वेट रखना तो आज भूल ही गई। अब मैंने इसको दोबारा पीछे देखा मुड़कर, तो वो मैंने रखे, कुछ जल्दी थी मुझे बस। अब ये देखें मैंने साथ साथ अदरक बारीक बारीक लंबा लंबा काटा है, प्याज को मैंने काट कर धो लिया है, सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, साथ में दिया उबलने के लिए ताकि ज़रा जल्दी जोश आ जाए। ये देखें अब मैंने इसमें जो गरम खोलता हुआ पानी था वो डाला। मैंने कहा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और वैसे अगर आप शोरबे वाली डिश में थोड़ा गर्म पानी करके डालें तो उससे उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि वो एक जोश दिलाया हुआ पानी होता है, उसके साथ वो जो उसकी जो रंगत होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। अब मैंने इसमें पानी डालकर इसको प्रेशर लगा दिया है। ये मैक्सिमम 15-20 मिनट तक मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर। अब साथ साथ इसके ऊपर मैं वेट रखना तो आज भूल ही गई। अब मैंने इसको दोबारा पीछे देखा मुड़कर, तो वो मैंने रखे, कुछ जल्दी थी मुझे बस। अब ये देखें मैंने साथ साथ अदरक बारीक बारीक लंबा लंबा काटा है, प्याज को मैंने काट कर धो लिया है, सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, साथ में मैंने थोड़े से लेमन रखे हैं। अब एक आप सॉस पैन या फ्राई पैन जो भी आपको अवेलेबल है लें, उसमें प्याज डालकर तो आपने इसको हल्की आंच पर भूनना है। अगर आप इसकी आंच तेज़ कर देंगे तो ये जल जाएगा, और अगर आप इसको हल्की आंच पर आस्ता आस्ता सा भूनेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे तो उससे ये जो है, ये एक तो साइडों से, मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि साइडों से प्याज ब्राउन हो जाता है और जो सेंटर है वो वैसे ही रह जाता है। तो इसलिए अगर आप इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये बड़ा अच्छा बन जाएगा। ये देखें मेरे जो प्याज है उसकी हल्की सी गोल्डन सी शक्ल हो गई है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी क्योंकि निहारी के ऊपर थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा ब्राउन सा प्याज जो है ना वो अच्छा लगता है। अब ये देखें मैं इसको आस्ता आस्ता सा भून रही हूँ, और आप जितना बारीक और फाइन प्याज काटेंगे उतना ही अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बहुत मोटा प्याज जो है वो अंदर से तो पकेगा नहीं, बाहर बाहर से जल जाएगा। तो ये देखें मैंने अब जो है प्याज जो है मेरा काफ़ी हद तक हो चुका है, इसको मैं निकालने लगी हूँ। उसी प्लेट में निकालूंगी जिसमें मैंने पहले मिर्चें, अदरक और लेमन काट कर रखे हुए हैं। अब मैंने एक नीचे पेपर रखा है। अगर पेपर आप रखेंगे तो उससे ये होगा, जो प्याज के साथ एक्स्ट्रा ऑयल निकलेगा वो जो है वो पेपर अब्जॉर्व कर लेगा, तो आपका प्याज अच्छा रहेगा। अब ये देखें अब जो मेरा प्रेशर है उसका टाइमिंग भी तकरीबन पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ना हल्की आंच पे भी रखूँगी। अब मैंने इसका वेट उतारा है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म था, एकदम से मेरा हाथ जलते जलते बच गया और वो जो उसका विसल था वो नीचे गिर गया। तो फिर मैंने इसका वो उतारा, खोला इसको, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अगर आप लोग साबुत जो इतने मैंने मसाले डाले हैं, अगर आप ऐसे लूज़ में खुले में नहीं डालना चाहते हो तो एक कपड़ा लेकर उसमें बांध कर फिर इसमें डाल लें, दोनों तरह से जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं ज़रा खुला डालती हूँ क्योंकि अगर गोश्त में थोड़ी सी भी स्मेल रह जाए तो मेरे बच्चे खुश होकर नहीं खाते।
तो ये देखें अब मैंने इसमें पानी जोश आ चुका है इसको बड़ा अच्छा, और मेरा जो गोश्त है वो भी गल चुका हुआ है। इसमें अब मैंने आटा भून कर तो वो पानी में डाल के रखा हुआ है। अब कुछ लोग जो हैं वो आटा डाल लेते हैं और कुछ लोग इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल लेते हैं। दोनों सूरतों में आप जो भी डालें ठीक रहता है, क्योंकि हमने बेसिकली इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक करनी होती है, क्योंकि ये सूपी नहीं होता, ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है। और ये देखिए मेरी जो है निहारी तकरीबन पक चुकी है। अब मैं आपको प्लेट में डालकर इसकी लुक दिखाती हूँ और खाकर भी बताऊँगी, बहुत मज़ेदार है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।